उस पर अपना नाम लिखा देखा और तारीख़ वक्त आज की बस की सिटी सुनाई दी। वो वापस जा रही थी मगर बगैर मुसाफिरों के। अगली सुबह एक राहगीर ने पुरानी सड़क के किनारे एक जली हुई बस देखी जिसके अंदर सिर्फ राख थी। कुछ नशिस्तों पर जली हुई डायरी के पन्ने और एक पुराना कैमरा और एक सहाफ़ी का शनाख्ती कार्ड पड़ा था, इरफान शफीक। मगर कुछ कहते हैं कि आज भी वो बस कभी कभार उसी वीरान रास्ते पर नजर आती है। जो भी इसमें सवार होता है वो वापस नहीं आता। इरफान की आँख खुली तो वो किसी खाली वो सीधा कमरे में लेटा था। छत में सुराख, दीवारों पर खून के छींटे और बाहर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। क्या मैं मर गया हूँ? ये पहला सवाल था जो उसके जहन में आया। मगर जिस्म में दर्द था और दिल की धड़कन तेज। गोया वो अभी जिंदा है मगर कहाँ? कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक नहीफ पुराना लिबास पहने बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। तुम खुश नसीब हो इरफान, तुम्हें मौका मिला निकलने का, मगर कीमत चुकानी होगी। क्या मतलब? बूढ़ा शख्स बोला, ये बस्ती अंधेरों की बस्ती है। जो मौत के सफ़र में ज़िंदा बच जाए उसे यहाँ कैद कर दिया जाता है। तुम सिर्फ इसी सूरत में वापस जा सकते हो अगर 3 शराइत पूरी करो। पहली शर्त, उसी बस्ती के वीराने में मौजूद अंधा चिराग ढूंढो जो रोशनी नहीं अंधेरा फैलाता है। दूसरी शर्त, पुरानी कोठरी में कैद उस बच्चे को आज़ाद करो जो अपनी चीखों से